आज की सबसे बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से आ रही है, जहां बेरूत में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को इजराइल ने मार गिराया। आपको बता दें कि जिस ऑपरेशन में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह मारा गया, उसका कोड नेम न्यू ऑर्डर रखा गया था। इजराइल की मिलिट्री ने एक तस्वीर जारी की है, जिसमें इजरायली एयरफोर्स के इस न्यू ऑर्डर ऑपरेशन को मॉनिटर किया जा रहा है। इसमें इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट, आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी और इजरायली एयरफोर्स के चीफ मेजर जनरल तोमेर बाद मौजूद हैं, जो पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे। तो हिजबुल्लाह ने इस ऑपरेशन को न्यू ऑर्डर नाम दिया है, जिसके लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी और टॉप ऑफिशियल्स इजराइल के इसको मॉनिटर कर रहे थे। लगातार इस पूरे ऑपरेशन पर नजर रखी जा रही थी ताकि हिजबुल्लाह का चीफ किसी भी तरीके से बच ना पाए, और इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिया गया था न्यू ऑर्डर, यानी कि एक नए ऑर्डर के तहत देखिए इस पूरे हिजबुल्लाह चीफ को मारने के इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और लगातार इजराइल के टॉप ऑफिशियल्स की इस पर नजर बनी हुई थी। और इस पूरे मामले में लगातार अब अलर्ट भी जारी किया गया है। और इसके साथ साथ लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए इस ऑपरेशन की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इजरायली एयरफोर्स ने कैसे हसन नसरल्लाह के अड्डे पर एयर स्ट्राइक की, उसके बाद वहां भीषण धमाके हुए, पूरी की पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई। बेरूत के इस इलाके में काला धुआं छा गया और जिस इलाके में एयर स्ट्राइक की गई, वहां बड़ी संख्या में हिजबुल्लाह के अड्डे थे। इजराइल ने स्पेसिफिक इंटेलिजेंस मिलने के बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन में नसरल्लाह समेत हिजबुल्लाह के कई बड़े मिलिट्री कमांडर मारे गए, जो वहां मीटिंग के लिए मौजूद थे। तो जिस तरीके से ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, उसके बाद जैसे धमाके वहां पर हुए, उसकी भी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे रात के अंधेरे में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और जब एयर स्ट्राइक की गई, वो स्पेसिफिक लोकेशन के आधार पर की गई थी, यानी बिल्कुल भी कोई चूक ना हो, ये पूरा इजराइल की तरफ से मेक श्योर किया गया। और जैसे ही ये धमाके हुए, वैसे ही देखिए किस तरीके से धुएं का गुबार उठा। और इसके साथ साथ हिजबुल्लाह के वो तमाम टॉप ऑफिशियल, टॉप कमांडर्स वो मारे गए, जो मीटिंग के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे। और एक ही जगह पर सबका एक एक करके इजराइल ने खात्मा किया और इजराइल ने अपने एक एक दुश्मन को किस तरीके से मारा है, उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि कैसे इस पूरे ऑपरेशन को, इस पूरे न्यू ऑर्डर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। तो हवाई हमला इजराइल की तरफ से किया गया हिजबुल्लाह के इस लोकेशन पर, जिस लोकेशन पर इजराइल को जानकारी मिली थी कि यहाँ पर हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स मौजूद हैं। वहाँ पर एक मीटिंग के लिए सभी लोग इकट्ठा हुए थे, जिसमें इजराइल का चीफ हसन नसरल्लाह भी शामिल था। और उसके साथ साथ तमाम और टॉप कमांडर्स भी मारे गए हैं, जो कि हिजबुल्लाह के इस हेडक्वार्टर पे पहुंचे थे मीटिंग के लिए। लेकिन उसी मीटिंग के दौरान इजराइल ने एक हवाई हमला किया और एक स्पेसिफिक लोकेशन के आधार पर यह हवाई हमला किया गया, जिसके बाद पूरा टारगेट सेट करके यह हमला किया गया और हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर यह अटैक हुआ। जिसके बाद एक बड़ा हमला जो इजराइल की तरफ से किया गया है हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स को मारने के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर ईरान से आ रही है, बेरूत में हसन नसरल्लाह को, और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है ईरान से कि बेरूत में हसन नसरल्लाह को मारे जाने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट किया गया है। ईरान को यह डर है कि इजराइल उन्हें टारगेट कर सकता है। इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में ही हमास के चीफ हानिया को भी मारा था और अब सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया गया है खामनेई को, ताकि इजराइल अब उस पर अटैक ना कर पाए। और ईरान को डर लगा हुआ है कि इजराइल खामनेई पर भी अटैक कर सकता है, क्योंकि पहले हमास के चीफ हानिया को मारा गया और अब हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स को मारा गया है, जिसमें चीफ हिजबुल्लाह का हसन नसरल्लाह शामिल है। उसको भी आज इजराइल ने इस हवाई हमले में मार गिराया है। लेकिन अब डर ईरान को यह है कि कहीं इजराइल खामनेई को ना मार दे, और यही वजह है कि खामनेई को अब सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया है। अब आपको बता दें कि ईरान के नेता डरे क्यों हैं। नसरल्लाह का काम तमाम करने के बाद इजराइल और आक्रामक हो चुका है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने तेहरान को यह चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इजराइल पर हमला हुआ तो ईरान से बदला लिया जाएगा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि ईरान में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां इजराइल के हथियार नहीं पहुंच सकते हैं। I have a message for the tyrants of Tehran. If you strike us, we will strike you. There is no place. There is no place in Iran that the long arm of Israel cannot reach.
And that's true of the entire Middle East. तो बेंजामिन नेतन्याहू ने सीधे सीधे ईरान को चेतावनी दी है कि अगर आप हम पर हमला करेंगे तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद इजराइल में सायरन की आवाजें सुनी जा रही। नसरल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह के समर्थक इजराइल पर बड़ा हमला कर सकते हैं, लेकिन इजराइल अब आगे हिजबुल्लाह को जड़ से मिटाने के लिए प्लान तैयार कर चुका है। इजराइल की सेना गाजा की तरह लेबनान में भी ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर चुकी है। ये पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। इजराइल के बंकर बस्टर बमों ने तोड़ी हिजबुल्लाह की कमर। बेरूत में हिजबुल्लाह का सेंटर हेडक्वार्टर मिट्टी में मिला। चौबीस घंटे में 300 मिसाइल अटैक, हिजबुल्लाह के 400 अड्डे बर्बाद। या अल्लाह सुभान या इजराइल अपने दुश्मनों को सिर्फ मारता नहीं, जब तक मिटा नहीं देता तब तक शांत नहीं बैठता। गाजा में हमास को निपटाने के बाद अब लेबनान में इजराइल ने हिजबुल्लाह को मिट्टी में मिलाने का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के सेंट्रल हेडक्वार्टर पर अब तक का सबसे घातक हमला किया है। इजरायली एयरफोर्स ने 60 से ज्यादा बंकर बस्टर बम गिराकर हिजबुल्लाह के सेंट्रल हेडक्वार्टर को खंडहर में तब्दील कर दिया है। इजराइल के मिसाइल अटैक के बाद हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर से जिस तरह के आग के शोले उठ रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि वहां सब कुछ साफ हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के हमले में बेरूत में दहिया इलाके की 6 इमारतें पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। कहा जाता है कि इस इलाके में हिजबुल्लाह के सैकड़ों अड्डे हैं, जहां उसके टॉप कमांडर रहते हैं और घातक हथियारों को जमा किया जाता है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि जिस वक्त इजराइल ने यहां हमला किया, हिजबुल्लाह के कमांडरों की एक बड़ी मीटिंग चल रही थी। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह भी एक बंकर में वहां मौजूद था। उसके बाद से उसका कुछ भी अता पता नहीं है। या अल्लाह दहिये लेबनान की राजधानी बेरूत का वो इलाका है जहां हिजबुल्लाह की सबसे मजबूत पकड़ है। 24 घंटे में 300 से ज्यादा एयर स्ट्राइक कर इजराइल ने इस इलाके को तबाह कर दिया है। इजराइल के हमले के बाद वहां चीख पुकार मची हुई है। इजराइल ने एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के 400 से ज्यादा अड्डों को ध्वस्त कर दिया है। उसके मिसाइल लॉन्च सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद कर दिए गए। हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी ताकत उसके पास मौजूद 1.5 लाख से ज्यादा रॉकेट हैं, जिन्हें इस हमले में भारी नुकसान हुआ है। इजराइल चुन चुन कर उन इमारतों को निशाना बना रहा है जहां से हसन नसरल्लाह और उसके कमांडर इजराइल को निशाना बनाते थे। वहां से मिसाइल और रॉकेट इजराइल की धरती पर दागते थे। या अबल हसन या अली या अबल हसन या अली يلا واحد تاني وطوا وطوا इजराइल ने एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के एयरफोर्स चीफ मोहम्मद हुसैन सरूर और मिसाइल यूनिट के कमांडर मोहम्मद अली इस्माइल को भी मार गिराया है।
10 दिन से जारी जंग में लेबनान में अब तक 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2600 से ज्यादा घायल हैं। इजराइल का ये हमला कितना स्पेसिफिक था, उसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। जब बेरूत में इजराइल ने हमला बोला तो उस वक्त लोगों को अंदेशा तक नहीं था कि अगले कुछ सेकंड में ताबड़तोड़ बमबारी वहां होगी। कई लोग तो उस इलाके में टहल रहे थे, तभी अचानक आसमान से बम गिरने लगे। लोग जान बचाकर भागे। अब इन तस्वीरों को देखिए कैसे बंकर बस्टर बम से हिजबुल्लाह के अड्डे ताश के पत्तों की तरह ध्वस्त हो गए। इमारतें एक एक कर गिरने लगी। अब 6 मंजिला इस इमारत को देखिए। इस इमारत में पहले एक मिसाइल गिरती है और 2 सेकंड बाद दूसरी मिसाइल गिरती है। पल भर में पूरी बिल्डिंग मलबे का ढेर बन जाती है और वहां कोहराम मच जाता है। अब सफेद रंग की इस इमारत को देखिए जिसके पीछे हिजबुल्लाह के लड़ाकों का अड्डा था। वहां भी मिसाइल अटैक हुआ और देखते ही देखते सब कुछ साफ हो गया। इसके बाद कई मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों को भी इसी तरह मिसाइलों और बंकर बस्टर बमों से इजराइल ने तहस नहस कर दिया। इसके बाद एक एक कर 6 इमारतों पर बंकर बस्टर बम दागे गए। फिर क्या हुआ? पहले बम बिल्डिंग को फाड़ता हुआ अंदर जमीन तक गया। इसके बाद जैसे ही धमाका हुआ पूरी बिल्डिंग तहस नहस हो गई। एक और खास बात यह है कि ये सभी इमारतें बेरूत के रिहायशी इलाकों में थी, लिहाजा इजराइल ने उन्हीं 6 बिल्डिंगों को निशाना बनाया जहां हिजबुल्लाह के अड्डे थे। इजराइल पहले भी लेबनान को पाषाण युग में भेजने की धमकी दे चुका है, लेकिन हिजबुल्लाह ने इसे सिर्फ धमकी समझा था। अब सवाल है कि आगे इजराइल का क्या प्लान है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल बेरूत में और बड़े हमले की तैयारी में है। उसने लेबनान के लोगों से कहा है कि वो जल्द से जल्द दहिया का इलाका खाली कर दे और सुरक्षित ठिकानों पर चले जाएं। इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह यहीं से हमले कर रहा है, लिहाजा अब इस इलाके में ऑपरेशन तभी बंद होगा जब हिजबुल्लाह के एक एक अड्डे को ध्वस्त कर दिया जाएगा। इजराइल ने आरोप लगाया है कि हिजबुल्लाह ने बेरूत के रिहायशी इलाकों में एंटी शिप मिसाइल छुपा रखी है और वहीं से वो समंदर में शिप को निशाना बनाता है। इजराइल ने उन इमारतों के नक्शे होने का दावा किया जिनमें हिजबुल्लाह के हथियार डिपो है। मतलब साफ है कि इजराइल अब गाजा की तरह लेबनान के उन इलाकों में भी ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर चुका है जहां हिजबुल्लाह के अड्डे हैं। इजराइल का इरादा हमास की तरह हिजबुल्लाह की मिलिट्री पावर और लीडरशिप दोनों को खत्म करने का है। तब तक इजराइल अब रुकने वाला नहीं है।